दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, जिसको अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने निफ्टी के ऊपर डिस्कशन किया है कि टेक्निकली निफ्टी में क्या इंडिकेशन है, क्यों आज के दिन 4% के साथ में निफ्टी ऊपर गया और क्यों आज पोर्टफोलियो में हमको तेजी देखने को मिली है। साथ में कुछ कंपनीज है जिनके सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी न्यूज़ है, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे पहले दोस्तों यूएस के मार्केट पे आते हैं, फिर इंडियन मार्केट को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें उसको भी देखते हैं, साथ में कुछ कंपनीज है, स्टॉक्स है, एक कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए डाउ जोन्स के अंदर 962 पॉइंट का जंप है, 2.33% की तेजी आप इसमें नोट कर सकते हैं। साथ में नेस्टे को देखते हैं तो इसमें भी 3 to 4% का जंप है। कैप अप के साथ में खुलता है, यानी कुछ बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी जिसकी वजह से नेस्डेक ने अच्छा परफॉर्म किया। अब देखो दोस्तों, न्यूज़ ये है कि जैसा कि आपने देखा आज के फर्स्ट वीडियो में कि यूएस और चाइना के बीच में अग्रीमेंट हो चुका है ट्रेड डील का, और चाइना ने जो टैरिफ लगाया था 100% या मोर देन 100% का, उसको घटा के 10% का कर दिया है फॉर 90 डेज। अब 90 डेज के बाद में क्या होगा उसके ऊपर भी दोस्तों हमने बातचीत की थी वीडियो के अंदर, और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जितनी प्रॉब्लम अभी हमको ट्रेड डील्स में देखने को मिल रही है, हो सकता है आफ्टर 90 डेज ऐसा देखने को नहीं मिले, विच इज़ गुड फॉर मार्केट, इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट। तो उसकी वजह से जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। अब देखिए आज के दिन एफ ने क्या किया, एफ की बाइंग हुई। कल के दिन यानी 9 तारीख को पिटाई हुई थी स्टॉक्स में, एफ ने भी यहाँ पे सेलिंग की थी, और आज के दिन अच्छी बाइंग देख सकते हैं। अच्छी तो नहीं बोलेंगे लेकिन चलो ठीक है, सेलिंग के कंपैरिजन में 1246 करोड़ के आसपास की बाइंग एफ की तरफ से देखने को मिली है। और निफ्टी में जो ब्रेकआउट हुआ है वो आपने आज के फर्स्ट वीडियो में देख लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो अभी चल रहा है उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि मार्केट आगे चल के किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या कुछ अभी हमको देखने को सुनने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपने हो सकता है सोशल मीडिया पे देखी भी हो, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। और ये जो अर्थक्वेक है, ये आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 13 दिनों में 5 बार ये भूकंप आया है। और जो इनकी डेप्थ है वो 10 किलोमीटर से, यानी धरती के 10 किलोमीटर अंदर कुछ हलचल है, और उसकी वजह से यहाँ पे भूकंप आया है। अब कुछ बोल रहे हैं कि ये नेचुरल है, कुछ बोल रहे हैं कि ये नेचुरल नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग की जा रही हो, और उसकी वजह से ये जो अर्थक्वेक है हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो भूकंप आए हैं, जितना भी एनालिसिस हुआ है इसके ऊपर, सैटेलाइट इमेज से पता चला है या फिर जो भी और एविएशन का डेटा होता है उससे पता चला है, तो ये पता चला है कि जो भी अर्थक्वेक आए हैं वो भी मतलब जितने भी अर्थक्वेक है वो सभी के सभी भूकंप पाकिस्तान की जो भी न्यूक्लियर साइट है वहाँ पे आए हैं, और डेप्थ तो सबकी 10 किलोमीटर अंदर है, तो यानी नेचुरल तो है नहीं। अब देखो, आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप बता सकते हैं आपको लग रहा है कि नेचुरल है, तो बिल्कुल वो भी आप बोल सकते हैं डेटा के हिसाब से क्यों आपको ऐसा लग रहा है। बाकी देखो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है। तो बोला ही जा रहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट है वहाँ पे ये हलचल देखने को मिल रही है। अब देखिए, इसके साथ में ये भी डेटा निकला है कि जो यूएस का एयरक्राफ्ट है, जो एनर्जी सेगमेंट है, वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी आ जाती है, वो यूएस से पाकिस्तान के अंदर पहुँचा है। ये डिटेल्स अगर आप देखोगे तो ये पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, पब्लिकली इनको देखा जा सकता है। तो ये रिपोर्ट्स हमको देखने को मिली है। अब देखिए, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो हो सकता है न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही हो, सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इंडिया ने अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, वो जो अटैक है वो इनके न्यूक्लियर साइट के आसपास भी हुआ होगा, जिसके अंदर कुछ डैमेज हुआ होगा इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, और धरती के 10 किलोमीटर अंदर कुछ ना कुछ रेडिएशन फील हुआ होगा, उसकी वजह से ये भूकंप आया है। तो एक तो ये पॉइंट है कि टेस्टिंग की है जानबूझकर। सेकंड पॉइंट ये है कि इंडिया ने जो अटैक किया है उसकी वजह से इनकी जो साइट्स है वो डैमेज हुई है, और इस वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी देखिए, ऑफिशियल डेटा नहीं है कि क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है, और हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को होगी क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब देखिए, अब जो कॉन्फ्रेंस हुई है अपनी इंडियन आर्मी की, जिसमें बताने की कोशिश की है कि क्या कुछ हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मीडिया ने पूछे और काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब भी इन्होंने दिए हैं। अब देखिए, जैसे भी इनसे पूछा कि जो किराना हिल्स है पाकिस्तान में जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, तो क्वेश्चन किया कि क्या आपने वहाँ पे अटैक किया क्या। तो देखिए, बहुत ही मतलब सरकास्टिक वे में, अगर आप इनका इंटरव्यू देख चुके हो तो आपको पता होगा इनकी स्माइल कैसी थी। तो स्माइल के साथ में दोस्तों सरकास्टिक वे में इन्होंने बोला कि थैंक यू, हमको बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। जैसे तो इनको पता ही नहीं हो, ऑब्वियस इनको सब कुछ पता है। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि हमने कोई भी अटैक नहीं किया है किराना हिल्स में।
हंसते हुए। तो मे बी हो सकता है अटैक किया हो और उसके बाद में ये रेडिएशन फैला हो। देखो पॉसिबिलिटीज बनती है क्योंकि न्यूक्लियर अटैक करना इतना इजी नहीं है। यूएस भी बीच में होगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है या फिर इसकी पॉसिबिलिटी बनती है तो मार्केट डेफिनेटली बहुत ही नेगेटिवली परफॉर्म करेगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट और न्यूज़ दोनों में कोऑर्डिनेशन आपको देखना चाहिए। अगर न्यूज़ खराब है, मार्केट अच्छा चल रहा है, इट मीन्स न्यूज़ के अंदर दम नहीं है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी दोस्तों देखने को सुनने को नहीं मिला है जिसके अंदर ऐसा कुछ लग रहा हो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक इंडिया पर कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आई डोंट थिंक अभी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट होगी। एज एन इन्वेस्टर और एज ए ह्यूमन बीइंग भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए नेस्टेक के अंदर 4% का जंप है। इट मीन्स आईटी कंपनीज के स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन, क्योंकि फ्यूचर जो एफ होते हैं वो पहले से देख लेते हैं, जिसमें नेस्टेक ऊपर था। तो आज के दिन आईटी कंपनीज में अच्छी बाइंग हुई। 6% के आसपास की तेजी निफ्टी आईटी में बनी। सो दोस्तों अब कुछ कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी बाइंग हो चुकी है। टेक्निकली सीखते हैं कि किस तरह से हम रिवर्सल्स को स्पॉट कर सकते हैं और किस तरह से कंपनीज के स्टॉक्स में पैटर्न बन रहा है। देखिए परसिस्टेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 8% के साथ में जंप है। अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गिरावट होती है, उसके बाद में रिवर्सल्स आते हैं, बड़ी तेजी। यहाँ पे गिरावट, रिवर्सल, बड़ी तेजी। अब ये गिरावट हुई है, क्या रिवर्सल हुआ है क्या? तो टेक्निकली हम लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये डिसेंडिंग लाइन है और इसके रेसिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ पे एक तो रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, उसके बाद में ये सीधी जो रेखा है इसने भी इसको तोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी स्विंग पैटर्न्स होते हैं वो इस तरह से बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट्स के साथ में। आप देखते हैं दोस्तों ऑल टाइम हाई पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये जो एरिया है अब ये कैप्चर करने की कोशिश करेंगे बायर्स, क्योंकि निफ्टी भी रिवर्स हो चुका है। ऐसा नहीं कि आपको खरीदना है बेचना है, जिसमें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इंपैक्ट होता है न्यूज़ का स्टॉक्स के ऊपर। इन्फोसिस 8% का जंप है, इसने भी अच्छी तेजी दिखाई। देखो दो तरह के पैटर्न्स होते हैं जो भी रिवर्सल्स हम देखते हैं। एक होता है ऐसा पैटर्न जो इन्फोसिस का है, जिसमें क्या होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस इस तरह से होगा। एक पैटर्न होता है इस तरह से। तो ये जो ऊपर वाला पैटर्न है, ये दोस्तों पैटर्न 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। तो पैटर्न नंबर 1 ये काफी बुलिश होता है, क्योंकि इसमें सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है कि ये जो स्टॉक्स है ऊपर वाले, ये अपने रेसिस्टेंस को हिट कर सकते हैं पहले, या फिर ज्यादा चांसेस होते हैं इनमें। तो इन्फोसिस का पैटर्न देखे तो असेंडिंग पैटर्न तो नहीं है, नंबर 1 के हिसाब से तो नहीं है, नंबर 2 के हिसाब से, लेकिन स्टिल चलो हम बोलेगे तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट इसने हिट किया, उसके बाद में रेसिस्टेंस पे जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 2000 रुपीज के आसपास का है। तो आईटी कंपनीज में भी बहुत ज्यादा फोकस रह सकता है इन्वेस्टर्स का। 6% का जंप एलटीआई माइंट्री में। इसके भी दोस्तों पैटर्न को नोटिस करें तो यहाँ पे आप नोट करोगे तो आपको पता चलेगा सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 6500 के आसपास का है। आगे चलते हैं, एचसीएल टैक को देखते हैं। 6% का जंप, इनमें पैटर्न स्ट्रांग है। परसिस्टेंट और एचसीएल में नंबर 1 वाला पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो पैटर्न भी काफी स्ट्रांग है, सपोर्ट ऊपर को शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। सबसे पहले डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट किया, तो पैटर्न इसका भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। नेटवेब, इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कुछ क्वेश्चन आ रहे इसको लेकर कि क्या इसमें रिवर्सल हो चुका है क्या, तो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो एक रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो अभी तक रिवर्सल नहीं हुआ है, पेंडिंग है। तो जब तक ये स्तर ब्रेक नहीं होगा, जब तक हम इसको रिवर्सल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन चलो अच्छी बात यह है कि Q4 के रिजल्ट अच्छे थे, इन्वेस्टर्स को नंबर्स अच्छे लगे और स्टॉक अभी ऊपर से 50% नीचे भी था। 3000 का स्टॉक है, 1500 रुपीज़ के आसपास था, तो पैटर्न भी अच्छा है और डेफिनेटली ये देखने लायक कंपनी अभी इन्वेस्टर्स के लिए बनी हुई है। अब देखिए ये सब आईटी कंपनीज होती है, फंड भी अभी रडार पे हो गया, आईटी फंड्स, क्योंकि अगर स्टॉक्स चलेंगे तो फंड्स भी चलेंगे। अब ये फंड है, इसको भी काफ़ी इन्वेस्टर्स देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में एक ईटीएफ जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कोई फंड नहीं है। यहाँ से बैठकर फैंग जो कंपनीज है, फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, एनवीडिया, वो डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो उसको खरीदने के लिए एक ऑप्शन होता है मेरे एसेट फैंग का, जो 4% के साथ में आज तेज था। अब इसको भी यहाँ पे आप नोट करोगे तो अपने रेसिस्टेंस को लिया इसने, 100 तक पहुंच गया था ये, 50% डाउन था उस समय, काफ़ी लोगों ने इसको देखा होगा फियर में। उसके बाद में 27% तेज हो गया अपने बॉटम से, और 50% देखते हैं कवर करता है, यानी 150 तक पहुंचता है या फिर नहीं।
अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं तो आप नोट कर सकते हैं ये सपोर्ट लेता है, ये रेसिस्टेंस को आज इसने ब्रेक कर दिया। देखते हैं 150 तक ये पहुंचता है या फिर नहीं। इसके साथ में दोस्तों एक कंपनी है जिसके क्वार्टर 4 के नंबर्स ओपन मार्केट में अनाउंस हुए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है और बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली है, नंबर्स भी बहुत अच्छे इसमें आए हैं। कंपनी का नाम है PGEL, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। 11% का जंप आज कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला है। देखिए नंबर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। 100% के साथ में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है 100% के साथ में, और कंपनी की सेल्स बढ़ चुकी है 77% के साथ में, यानी 77% के साथ में। तो नंबर्स बहुत अच्छे देखने को मिले हैं इस कंपनी के। साथ में अगर आप टेक्निकल देखोगे तो टेक्निकल के अंदर जो 1-2 करके पैटर्न्स हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें स्टॉक सपोर्ट पे होते हैं, रेसिस्टेंस पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो 1 वाला जो पैटर्न है वो इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके सपोर्ट ऊपर को शिफ्ट कर रहे हैं। देखते हैं रेसिस्टेंस लेता है कुछ आने वाले टाइम में या फिर नहीं, जो कि 1100 रुपीज़ का देखने को मिलता है। अभी के समय 863 रुपीज़ के आसपास स्टॉक अवेलेबल है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।